ईथन का एडमिशन एक नए बोर्डिंग स्कूल में हुआ था और ईथन बाकी स्टूडेंट्स से पहले ही बोर्डिंग स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल उसे बहुत खाली लग रहा था, लंबे कॉरिडोर्स और सिर्फ शांति। वार्डन ने उसे एक कमरा दिखाया जिसमें 3 बेड थे और तीनों बेड्स पर पिंक कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। वार्डन ने कहा कि बाकी रूम्स अभी तैयार नहीं है और जब तक बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं रहोगी। पहली रात ईथन ने दीवार पर बनी ड्राइंग्स पर ध्यान दिया जिन्हें स्टूडेंट्स ने बनाया था, एक के ऊपर एक बनी हुई, मानो स्टूडेंट्स ने पिछली ड्राइंग्स को छुपाने की कोशिश की हो। और बीच वाले बेड के पिल्लो पर एक टेडी बेयर रखा हुआ था। ईथन ने सोचा कि ये किसी पिछले स्टूडेंट का होगा। और तीसरी रात जब ईथन सो रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है और आंखें खुलने पर उसने देखा कि टेडी बेयर साइड वाले बेड पर रखा हुआ है और उसका मुंह ईथन की तरफ है। ईथन थोड़ा मुस्कुराई और उसे लगा कि शायद उसने ही टेडी बेयर को ऐसे रखा होगा और वो फिर से सो गई। अगली सुबह वार्डन ने उससे पूछा कि क्या तुम बीच वाले बेड पर सोई थी? ईथन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वार्डन ने कहा कि स्टूडेंट्स ज्यादातर इस बेड को खाली छोड़ देते हैं। ईथन ने पूछा क्यों, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस रात ईथन राइट वाले बेड पर सो गई और कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो हिल नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और सांसें धीरे धीरे चल रही थी। और तभी उसने बीच वाले बेड पर खुद को लेटा हुआ देखा, बिल्कुल सीधे और आंखें खुली हुई, और उसकी चेस्ट पर वही टेडी बेयर बैठा हुआ है। उसी वक्त उस टेडी बेयर ने अपना सिर ईथन की तरफ घुमाया और स्माइल की। अगली सुबह वार्डन रूम के गेट पर रुक गई और उसने देखा कि तीनों बेड खाली है और बीच वाले बेड पर वो टेडी बेयर बैठा है, लेकिन उस टेडी बेयर का साइज अब थोड़ा बढ़ चुका है और उसके अंदर कुछ हिल रहा है।